जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल का किया तबादला। उनके स्थान पर किया एम राजू को नियुक्त, जबकि रोहित कंसल को बनाया गया पीडीडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी किश्त में वित्त मंत्री ने एक बार फिर से किसानों और कृषि संबंधी की घोषणाएं। फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन, पशुपालन को राहत देने का किया ऐलान। खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा, पीएम किसान योजना के जरिए किसानों को 18,700 करोड़ रुपए दिए गए। निर्मला सीतारमण ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का किया ऐलान। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए भी किए गए जारी। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने 14 पुलिस अधिकारियों के किए तबादले। एसपी संदीप मेहता को आईआरपी के 11वीं बटालियन के कमांडेंट पद पर किया गया नियुक्त। देश में बढ़ रहा कोरोना का कहर, मामले हुए 82,000 के पार। पिछले 24 घंटों में 3,967 नए मामले आए सामने, 100 की मौत। 1,000 यात्रियों को लेकर जम्मू पहुंची है आज दूसरी ट्रेन। यात्रियों को मेडिकल जांच के बाद रखा गया प्रशासनिक निगरानी में। उधमपुर के जोनूबाटा से कोरोना का एक नया मामला आया सामने। कोरोना संक्रमित मजदूर को रखा गया क्वारंटाइन, अब किया गया जीएमसी जम्मू रेफर। सरकार ने लखनपुर के रास्ते 49,218 फंसे हुए जम्मू कश्मीर वासियों को लाया वापस। अब 7,264 लोगों को स्पेशल ट्रेन के माध्यम से वापस लाया जा रहा। जम्मू कश्मीर में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ कुल संख्या हुई 1,013। 21 कश्मीर व 9 जम्मू संभाग से मामले किए गए दर्ज। 2G सेवा के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई करना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण। जम्मू कश्मीर के बच्चों तथा शिक्षकों ने हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल करने की अपील। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपजिला अस्पताल आरएसपुरा के डॉक्टरों व अन्य स्टाफ को किया सम्मानित। साथ ही अस्पताल प्रशासन को ग्लव्स भी किए भेंट। आरोग्य भारती ने कोरोना को मात देने वाले काढ़े की रेसिपी संबंधी पर्चों को लोगों में बांटा। कहा, कोरोना के दौरान इस काढ़े का सेवन होगा लाभकारी। शुक्रवार सुबह श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची उधमपुर रेलवे स्टेशन पर। इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर पहुंचे 523 यात्री। एडीसी नौशहरा ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। कहा, आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए रहें तैयार। सरपंच एसोसिएशन मेंढर ने मांगे कि उजागर। कहा, प्रशासन के तानाशाही रवैये से मजदूर तबका और हो रहा परेशान। सुनकोट में प्रवासी मजदूरों ने सरकार से घर वापसी सुनिश्चित करने की मांग। कहा, सभी औपचारिकताएं की गई हैं पूरी, लेकिन घर वापसी नहीं हो पा रही संभव। बसोली में प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की मांग। कहा, उन्हें पेश आ रही कई समस्याएं, प्रशासन उनकी घर वापसी को बनाए संभव। शोपियां में पुलिस द्वारा 14 कनाल अफीम की खेती की गई नष्ट। इस प्रकार की खेती करने वाले लोगों के साथ प्रशासन बरतेगा सख्ती। लद्दाख के डिवकॉम सेक्रेटरी ने क्वारंटाइन फैसिलिटी के संबंध में दिया स्पष्टीकरण। कहा, ये लोगों पर है निर्भर कि वह सरकारी क्वारंटाइन में रहना चाहते हैं या फिर होटल्स में। विजयपुर व्यापार मंडल ने पूर्व मंत्री मनजीत सिंह के समक्ष उजागर की अपनी समस्याएं। 3 घंटे के बजाय 5 घंटे तक दुकानें खोलने की मांग। कहा, समस्या का जल्द हो समाधान। बट्टल बालियां स्थित एग्रो केमिकल फैक्ट्री के श्रमिकों ने प्रबंधन के विरुद्ध किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कहा, लॉकडाउन के बावजूद नहीं दिया जा रहा वेतन। आरएसपुरा के गाजीपुर कुलिया में सम्मान समारोह किया गया आयोजित। सरदार करमजीत सिंह को भाजपा किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता चुने जाने पर मिला सम्मान। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कर रही कड़ी कार्रवाई। विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के काटे आज चालान। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने छन्नी हिम्मत में अवैध ढांचा किया ध्वस्त। निगम ने भविष्य में भी अवैध निर्माणों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी।
तहसीलदार तना मंडी ने एसएचओ फरीद अहमद के साथ विभिन्न बाजारों का किया औचक दौरा। दुकानदारों को सामान की रेट लिस्ट लगाने के दिए निर्देश। पवित्र रमजान महीने के दौरान लोग प्रशासन के आदेशों का पूरी गंभीरता से करें पालन। चंद्रकोट रामबन के लोगों ने जुम्मे की नमाज घरों से ही अता करने की अपील। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सुनकोट ने यूटी सरकार व जिला प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, नए सरकारी आदेश नहीं मंजूर, निकाला जाए समाधान। डीसी राजौरी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। अपने दौरे के दौरान सैंपल कलेक्शन सेंटर का भी किया निरीक्षण। तमाम तैयारियों का लिया जायजा। पुंछ के लोग लॉकडाउन के नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। बाजारों में लोगों की भीड़। प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाने की उठी मांग। बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन कटने से रोकने और आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर जेकेपीडीडी और जेपीडीसीएल ने एमनेस्टी योजना में 3 आसान किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा दी है। इस सुविधा की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.